छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और सियासी तौर पर बवाल मचना भी शुरू हो गया है। और बवाल भी छोटा मोटा नहीं है। कैसा बवाल है वो आपको इस पैकेज में पता चलेगा। मामला हाल ही में लागू रिजर्वेशन पॉलिसी से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ में इस बार का आरक्षण बड़े कमाल का है। कमाल इसलिए क्योंकि जब ओबीसी वर्ग को फ्लैट 25% आरक्षण देने का नियम था, तब उसके हिस्से में 27 जिलों में से 7 जिला पंचायत अध्यक्ष आए थे। अब जबकि ओबीसी आरक्षण आबादी के हिसाब से 50% तक हो गया है, तो उसके हिस्से में 33 जिले में से हासिल आ रहा है 0। है ना कमाल की बात। अब ये कमाल कैसे और क्यों हुआ और इस पर कैसे गरमा रही है छत्तीसगढ़ की सियासत, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। जनसंख्या के आधार पर ही आरक्षण हुए हैं। कांग्रेस का काम, मैं जैसे बार बार बोलता हूं, भ्रम फैलाकर राजनीति करते हैं। यदि उप मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं, जो खुद भी वकालत करते रहे, तो मुझे तो उसकी वकालत के ज्ञान पे शंका हो रही है कि इस प्रकार से बात कोई वकील कैसे कर सकता है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव के लिए लागू ओबीसी आरक्षण पॉलिसी को लेकर जमकर घमासान मचा हुआ है। आरक्षण की स्थिति देखें तो छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं। इनमें से 8 जिले अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इनके अलावा 8 जिले अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 4 जिले आरक्षित हैं, जिनमें से 2 जिले महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, जबकि 6 जिले फ्री फॉर ऑल, यानी इनमें सामान्य वर्ग से लेकर किसी भी वर्ग का उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। 7 जिले ऐसे हैं जो फ्री फॉर ऑल हैं, लेकिन सिर्फ महिलाओं के लिए, यानी 7 जिले अनारक्षित महिला के लिए रिजर्व हैं। आरक्षण के इस ब्यौरे में ओबीसी वर्ग का जिक्र कहीं नहीं, जबकि छत्तीसगढ़ की आधी आबादी ओबीसी वर्ग की है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद ओबीसी कल्याण आयोग कहता है। और आयोग ने ही पूरे प्रदेश के हालातों का जायजा लेकर सार निकाला था कि ओबीसी वर्ग की आबादी आधी है, इसलिए चुनावों में ओबीसी को आबादी के मुताबिक 50% तक रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि जब छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग को फ्लैट 25% आरक्षण मिलता था, तब क्या स्थिति थी। 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे, तब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी। तब प्रदेश में 27 जिले थे। इनमें से 7 जिले ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित थे, जिनमें से 4 जिले ओबीसी महिला, 13 जिले एसटी, 3 जिले एससी और 4 जिले अनारक्षित वर्ग के लिए रखे गए थे। यानी जब ओबीसी वर्ग को 25% आरक्षण मिलता था, तो ओबीसी वर्ग के हिस्से में 7 जिले आए थे। और अब जबकि आबादी के आधार पर 50% तक आरक्षण हो गया है, तब ओबीसी के हिस्से में 33 जिलों में से 0 मिल रहा है। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाए और सरकार की आरक्षण नीति को अतार्किक करार दिया। अरुण साहु जी ने विधानसभा में जो बिल प्रस्तुत किया, वो अभी तक के राज्यपाल महोदय ने उसका हस्ताक्षर किया नहीं है। दूसरी बात यह है कि आरक्षण जो मिला है, कहते हैं कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी और भाजपा आरक्षण समर्थक है। तो 33 जिले में एक भी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के लिए, न महिला के लिए न पुरुष के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। जबकि इसके पहले चाहे वो रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे हो तब, चाहे भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहा हो तब, आपने देखा होगा 27 जिले में 7 जिला पंचायत है वो ओबीसी के लिए आरक्षित है और अभी नहीं है। बात यहीं खत्म नहीं होती। अब आपको ओबीसी आरक्षण के कुछ और कमाल बताते हैं। छत्तीसगढ़ के 85 अनुसूचित ब्लॉक में ओबीसी वर्ग के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। सरगुजा संभाग में अंबिकापुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सोनहत। बस्तर संभाग के बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर समेत मानपुर मोहला, जशपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और कोरबा जिले में ओबीसी के हाथ कुछ नहीं लगा है। रायपुर जिला पंचायत के 16 क्षेत्रों में से केवल 4 क्षेत्र ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। बिलासपुर में जिला पंचायत सदस्यों के 17 में से केवल 1 क्षेत्र में ओबीसी महिला के लिए पद आरक्षित है, जबकि ओबीसी पुरुष के लिए 17 में से एक भी सीट आरक्षित नहीं है। इसी तरह बिलासपुर जिले के 4 जनपद पंचायतों में 2 जनपद पंचायत अध्यक्ष के पद अनुसूचित जाति महिला, 1 अनारक्षित महिला और 1 जनपद अध्यक्ष का पद अनारक्षित है।
वहीं बिलासपुर जिले के अंतर्गत 4 जनपद पंचायतों में से एक भी जनपद पंचायत अध्यक्ष का पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है। माना जाता है कि शहरी इलाके यानी रायपुर और बिलासपुर जिलों में ओबीसी की संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं बीजेपी कहती है कि आरक्षण आबादी के आधार पर ही दिया जा रहा है। बीजेपी का आरोप भी है कि कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैला रही है। जनसंख्या के आधार पर ही आरक्षण हुए हैं। कांग्रेस का काम, मैं जिसे बार बार बोलता हूँ, भ्रम फैलाकर राजनीति करते हैं। निराधार और बेबुनियाद बात लोगों के बीच रखना ये कांग्रेस की आदत रही है, कांग्रेस के नेताओं की आदत रही है। ये जो आरक्षण हुए हैं पूरी तरह से नियमानुसार हुए हैं। आदिवासी समाज को जो आरक्षण मिला है, चाहे वो शहर हो या गांव हो, जनसंख्या के आधार पर ही मिला है। बहरहाल स्थिति जो भी हो, लेकिन सियासत अपने चरम पर है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उसने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया है, लेकिन वो विधेयक आज भी राजभवन में धूल खा रहा है। वहीं बीजेपी कहती है कि ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए आरक्षण आबादी के हिसाब से ही दिया जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी पर ओबीसी आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाकर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो बीजेपी सामान्य सीटों पर ओबीसी उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाने की तैयारियों में जुट गई है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।